आज के इस वीडियो में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन होकर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। याद रखें, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को हमने पढ़ा है, इसके अंदर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन होता है, तब जाकर हमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल Bf3 है। याद रखें, Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम बोरान है और बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो बोरान की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है। और अगर बोरान एटम के एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s1 2p2 है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से बोरान एटम के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। याद रखें, जब भी किसी एटम को एनर्जी दी जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर वैकेंट ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बोरान के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। यही बोरान के 3 ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेकर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है। याद रखें, फ्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जिससे वो ऑक्टेट अटेन कर सके और नियरेस्ट इनर्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की हो जाए। इसीलिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। यहाँ पर Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन बोरान के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर बोरान sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है और बोरान के अंदर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। बोरान के अंदर पाए जाने वाले हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ पर हमें 3 सिग्मा sp2p बॉन्ड्स आते हैं। याद रखें, sp2 ऑर्बिटल बोरान का है और p ऑर्बिटल फ्लोरीन का है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। इससे पहले वीडियो में भी हमने कहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर बोरान एटम में पाए जाने वाला अनपेयर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के अंदर पाए जाने वाले अनपेयर्ड p ऑर्बिटल्स से बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमें 3 सिग्मा sp2p बॉन्ड्स आते हैं। शेप की अगर बात करें तो Bf3 मॉलिक्यूल का शेप ट्राइगोनल प्लेनार है और इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज है। याद रखें, किसी मॉलिक्यूल का अगर शेप ट्राइगोनल प्लेनार है तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज पाई जाती है। और टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि आप जानते हैं, Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा sp2p बॉन्ड पाया जाता है। और स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनार है। इसके अंदर एक ही प्लेन के अंदर बोरान और 3 फ्लोरीन एटम्स पाए जाते हैं। बोरान और फ्लोरीन एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड एंगल देखें तो वो 120 डिग्रीज है। याद रखें, हमने डाइपोल मोमेंट देखते जब कहा था कि Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट 0 पाई जाती है। यहाँ पर Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर बोरान एटम सेंटर में है और तीनों तरफ फ्लोरीन एटम है। और आप जानते हैं, फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड पेयर फ्लोरीन एटम की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर 3 तरफ से फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट डाइपोल Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर 0 पाया जाता है। याद रखें, Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 पाई जाती है और डाइपोल मोमेंट Bf3 मॉलिक्यूल के अंदर 0 पाया जाता है। इसके अलावा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो BCl3 मॉलिक्यूल और C2H4 मॉलिक्यूल के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे कार्बन एटम जिसके अतराफ एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 पाई जाती है।